और अगले 35-40 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं चाहता हूँ कि डायरी पेन पे ना कुछ चीजें नोट करें जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अपार संभावनाएं हैं इस बिजनेस में, कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है। पहले तो आप सबको नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नया साल क्यों आता है, नया साल पे क्या मौका होता है हमारे पास में? नए साल पे एक मौका देता है कि जो हमने पिछले साल में नहीं किया, जो गलतियां पिछले साल में नहीं की, जिन वजह से पिछले साल में हम ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए, इस साल में हम प्रयास करें कि वो गलतियां दोबारा ना करें। जो प्रयास पिछले साल नहीं कर पाए, वो सारे के सारे काम, वो सारे के सारे प्रयास हम इस साल जरूर करें, ताकि जो पिछले साल में नहीं मिल पाया वो इस साल में हमें मिल सके। तो नया साल अपने को एक मौका देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होता है, मैक्सिमम लोग, अगर आपने 1 जनवरी को टीसी सर, वत्स साहब का मैसेज सुना हो सुबह टीसी सर की मीटिंग में, तो वत्स साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। वत्स साहब ने कहा था कि जब नया साल शुरू होता है ना, तो नया साल में हर व्यक्ति बोलता है कि इस बार कुछ ऐसा करूंगा जो पिछली बार नहीं किया। और जैसे दिसंबर 2024 आएगा, तो बहुत सारे लोग दोबारा से फिर 2025 में सेम बात दोबारा सोचेंगे कि इस साल भी ऐसा करूंगा जो पिछले साल नहीं किया। और वो पिछले 5-7 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। सतीश पंडित जी बोलते थे कि कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। यानी जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक हालात नहीं बदलेंगे। तो अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। अब एक सवाल है आपसे, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आरसीएम बिजनेस, और आनंद सागर जी अगर चैट ओपन है ना? यस सर। हाँ, उसका चैट से आप जवाब देना यस या नो में। क्या आरसीएम बिजनेस आपका पास्ट, जो समय निकल चुका है, जो समय जा चुका है, क्या आपके पास्ट को बदल सकता है आरसीएम बिजनेस? एक बार चैट से जवाब दें, ताकि नो, 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 नो। ओके, 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 चलो स्टॉप स्टॉप करें सर। बस जवाब मिल गया। आरसीएम बिजनेस आपके पास्ट को नहीं बदल सकता, बिल्कुल सही है सर। जो समय जा चुका है, निकल चुका है, उसको आरसीएम कैसे बदल देगा? अब सवाल आता है, पास्ट को तो नहीं बदल सकता, लेकिन क्या आरसीएम प्रेजेंट बदल सकता है? अब इसका और जवाब चाहिए मेरे को, नो या यस, है ना? प्रेजेंट, पास्ट तो नहीं बदल सकता, लेकिन क्या प्रेजेंट बदल सकता है? नो, यस, यस, यस। वेरी गुड। थोड़ा और जवाब दें सर, थोड़ा सा और लोग बोलेंगे, और भी कुछ लोग जवाब देंगे अभी। नो, 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 यस, नो। ठीक है, ओके, ओके। चलिए, कुछ साथी बोल रहे हैं कि पास्ट को नहीं बदल सकता, सभी ने कहा बिल्कुल यस। लेकिन प्रेजेंट को बदल सकता है ना? बालकन यादव जी हमारे बीच में होंगे शायद, तो सर का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में और जितने भी लीडर्स हैं जिनको मैं नहीं देख पा रहा, एक्चुअली स्क्रीन की एक लिमिटेशन होती है। अ, चंद साथियों को ही देख पाते हैं। और भी होंगे सर हमारे बीच में, सभी बालकन जी होंगे, प्रमोद जी हैं। एनएम त्रिपाठी जी, अवधेश यादव जी। अवधेश यादव जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, क्या बात है, नरेंद्र मणि त्रिपाठी सर। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक है। चलिए, तो कुछ साथियों ने कहा कि पास्ट नहीं, सब ने कहा कि पास्ट नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि प्रेजेंट बदल सकता है, कुछ ने कहा प्रेजेंट भी नहीं बदल सकता। मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं सर। बिल्कुल, पास्ट तो नहीं बदल सकता, लेकिन प्रेजेंट भी नहीं बदल सकता। प्रेजेंट क्यों नहीं बदल सकता, उसके पीछे कारण है। देखिए, कोई भी चीज है ना, आज जिस काम को आप कर रहे हो, उस काम से आज आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। अगर वो वाक्य में बड़ा काम है, तो उससे आज आपकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती। जैसे आज आप अपने घर में आम का पेड़ लगा रहे हो, तो क्या आज आम मिलना शुरू हो जाएंगे? नहीं। कुछ लोग ये गलती करते हैं इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में। उनको लगता है कि वो आज की जिंदगी को अच्छा करेगा आरसीएम, और इसलिए वो ज्यादा दिन काम नहीं कर पाते, और कुछ दिनों के बाद परेशान होकर छोड़ देते हैं। पुरानी जिंदगी को भी अच्छा नहीं करेगा, आज की जिंदगी को भी अच्छा नहीं करेगा। और मेरी भाषा में अगर मैं बात करूं ना आपसे, आज की जिंदगी को आरसीएम बिजनेस और ज्यादा खराब करेगा।
जैसे ही आप आरसीएम में आओगे, आरसीएम से पहले की जिंदगी और आरसीएम के बाद की जिंदगी, आरसीएम से पहले की जिंदगी आपको अच्छी लगेगी, आप आरसीएम के बाद की जिंदगी आपको खराब लगेगी। खराब क्यों लगेगी? वो समय, जो समय आप एंजॉय करते थे, जो समय अपने परिवार को देते थे, वो समय, जिस समय में आप बाकी जो सांसारिक जो काम होते हैं, किसी की पार्टी में जाना, फंक्शन में जाना, पूजा में जाना, अगर सही सही तरीके से आप आरसीएम कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर आप सही तरीके से आरसीएम नहीं कर रहे हैं तो जैसी जिंदगी है वैसी रहेगी। तो आप समझ के देखना सर, अगर पहले से खराब जिंदगी आपकी आरसीएम ने नहीं की तो इसका मतलब आपकी जिंदगी आरसीएम बहुत अच्छी भी करने वाला नहीं है। तो पहले आपकी जिंदगी में 1,000 मुश्किलें हैं। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर क्लास फैमिली से हम बैठे होंगे। कोई अरबपति खरबपति यहाँ पे नहीं होंगे, मेरे को लग रहा है ना। अपवाद होते हैं अगर कोई बैठे होंगे ऐसे साथी। तो हम जिस परिवार से हैं, अगर हमारी जिंदगी में 1,000 मुश्किलें हैं और हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो क्या हो जाएगा? टोटल मुश्किलें हो जाएंगी 1,001। जैसे आज आम का पौधा लगाया है, आज आम नहीं मिलता। आज अमरूद का पौधा लगाया है तो आज अमरूद नहीं मिलता, वो मिलता है 3 साल के बाद। और 3 साल तक क्या करना पड़ता है, उस प्रोसेस को आप समझे। 3 साल तक लगातार उस पौधे में डेली का डेली पानी भी देना पड़ेगा, डेली का डेली उसमें दवाई खाद जो भी डालना पड़ा वो भी डालना पड़ेगा। पशु पक्षी जानवर बहुत सारे घूमते हैं उस एरिया में, उनसे छोटे पौधे की रक्षा भी करनी पड़ेगी। लेकिन जब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा वृक्ष बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा? बड़े वृक्ष में कोई आपको पानी देता हुए नहीं दिखेगा। बड़े वृक्ष में कोई भी आपको पशु पक्षी जानवर से रक्षा करता हुआ कोई भी व्यक्ति आपके बड़े वृक्ष की नहीं दिखेगा। वो खुद बड़ा हो जाता है। फिर उस पे आम जो लगते हैं ना 3 साल के बाद, वो आम कौन खाता है? वो हम भी खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, उनके बच्चे भी खाते हैं। सेम आरसीएम है सर। अगर 3 साल तक सही तरह से इस बिजनेस को पकड़ लिया जाए, सही तरह से इस बिजनेस में काम कर लिया जाए, अपनी सारी चीजों को डिस्टर्ब कर दिया जाए इस बिजनेस की वजह से, तो 3 साल बाद की जिंदगी बहुत अच्छी कर देता है। और डिस्टर्ब नहीं करते, एज इट इज चलता रहता है, तो 3 साल बाद की जिंदगी भी कुछ ऐसी नहीं होती जिस जिंदगी में कुछ बदलाव आए। तो आरसीएम आपके फ्यूचर को बदल सकता है, आपके भविष्य को बदल सकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। अब भविष्य किसका बदलेगा, है ना? जो लोग काम करते हैं। मैं इस लाइन को अगर आप पढ़ो एक बार सभी लोग, कि काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। आप एक बार 5 बार लिख रखा, मैंने एक बार भी लिख सकता था, मैंने 5 बार क्यों लिखा? एक बार सभी के सभी साथी जो जूम पे जुड़े हुए हैं, आप 5 बार इस लाइन को पढ़ो। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने अंदर अंदर अपने होठ हिलने चाहिए आपके। और एक बार आप पढ़ के दिखाओ ये 5 बार, कि काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। एक बार पढ़ो। काम करने से काम कामयाबी नहीं करने से मिलती। कामयाबी नहीं मिलती, काम काम करने करने से से कामयाबी कामयाबी नहीं नहीं मिलती। मिलती, काम करने काम से करने से कामयाबी नहीं कामयाबी मिलती, नहीं मिलती। काम करने से करने कामयाबी से नहीं मिलती, कामयाबी नहीं काम मिलती। करने काम से करने कामयाबी से नहीं मिलती। कामयाबी नहीं मिलती। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू तिवारी, परशुराम तिवारी जी। ये आपने जो पढ़ा ना सर, अभी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये बात क्या लिख दी सर ने, कि काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल सच है सर, अगर काम करने से कामयाबी मिलती तो 4 करोड़ लोग कामयाब होते। 4 करोड़ लोग के आसपास आरसी में ज्वाइनिंग है, सबके सब काम थोड़ा बहुत सबने किया है। कामयाबी कैसे मिलती है, इस शब्द को समझना पड़ेगा सर। लगातार काम करने से, रोजाना काम करने से कामयाबी मिलती है, और दुनिया का कोई भी काम है। इसको और एक बार पढ़ना सर। लगातार काम करने करने से से कामयाबी कामयाबी मिलती मिलती है। है। लगातार लगातार काम लगातार करने से काम कामयाबी करने से मिलती है। कामयाबी मिलती। लगातार काम काम करने करने से से कामयाबी कामयाबी मिलती। मिलती है। लगातार काम करने से कामयाबी मिलती है। लगातार काम लगातार काम करने से करने से कामयाबी कामयाबी मिलती है। थैंक यू, मिलती है, लगातार काम करने से कामयाबी मिलती थैंक यू वेरी मच। देखिए, इन दोनों चीजों में अंतर है सर, और इसी अंतर को आज हमने समझना है। हम काम कर रहे हैं 5 साल से, हम काम कर रहे हैं 7 साल से, हम काम कर रहे हैं 10 साल से, कामयाब नहीं है। क्यों कामयाब नहीं है? इस सेकंड वाले काम को नहीं कर रहे हम। क्योंकि कामयाबी मिलती है लगातार काम करने से। लगातार मतलब रोजाना काम करने से। आप दुनिया का कोई भी काम उठाओ, आरसीएम को छोड़ दो, आप दुनिया के किसी भी काम को कभी कभी करोगे ना, उस काम से आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी काम को आप रोजाना करना शुरू कर दोगे, वो काम आपकी लाइफ बना देगा, वो आपकी जिंदगी में कहीं से कहीं आपको पहुंचा देगा। जैसे आप नौकरी पे कभी कभी जाओ,
सैलरी नहीं मिलेगी। आप दुकान करते हो 2-4-5 लाख रुपए लगा के, कभी कभी दुकान को ओपन करोगे, उसमें पैसा नहीं आएगा। आप दुनिया का कोई और बिजनेस है वो उसको कभी कभी करते हो तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी काम को आप रोजाना करना शुरू करते हो, लगातार करना शुरू करते हैं। जैसे खाना खाने से मोटा नहीं होता, कभी कभी खाना खाने से आदमी मोटा नहीं होता, लेकिन रोजाना ज्यादा खाना खाने लग जाए, एक्स्ट्रा खाने लग जाए तो मोटा हो जाएगा। जैसे एक मोटा आदमी है, कभी कभार मॉर्निंग वॉक करता है, वो पतला नहीं होता, लेकिन वो रोजाना मॉर्निंग वॉक करने लग जाए तो पतला हो जाएगा। तो सेम नियम यहाँ पे काम करता है सर। इस नियम को समझना है कि काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, लगातार काम करने से कामयाबी। और जो भी लीडर इस इंडस्ट्री में आने के बाद में कुछ सालों के लिए लगातार काम करते हैं, देखिए एक चीज और समझना है, इस बिजनेस को हमने 50 साल नहीं करना, इस बिजनेस को हमने 40-30-20-25 साल नहीं करना। इस बिजनेस को सही तरीके से अगर 3 साल कर लिया जाए, 3 साल, मेरे समय में 5 साल बोलते थे ओपी शर्मा जी की, 5 साल कर लिया जाए तो 5 साल में रिटायर कर देगा। उस समय आरसीएम में कुछ भी नहीं था, आज आरसीएम में बहुत कुछ है। तो मैं बोलता हूं कि 3 साल कर लिया जाए, और 3 साल भी पूरे नहीं करना, 1000 दिन का एक टाइम है। अगर वो 1000 दिन इस बिजनेस को कर लिया जाए तो ये बिजनेस आपके जीवन को बदल देगा। कितना काम करना चाहिए, कितने दिन काम करना चाहिए महीने में, मेरे अनुसार अगर रियल में कामयाब होना चाहते हैं? देखिए अगर आप नाटक नौटंकी कर रहे हैं तो फिर कुछ भी करो, अपनी मर्जी से करो, आपका आपका मन है, आपकी लाइफ है, आपका कैरियर, आपके बच्चे हैं। अगर कामयाब होना है ना इस इंडस्ट्री में, तो महीने में 30 दिन काम करना चाहिए। मैं नहीं कहता 12 घंटे करो, मैं नहीं कहता 14-16-18 घंटे करो, 30 दिन करो, 2 घंटे करो, लेकिन 30 दिन करो। 30 के 30 दिन, महीने में 60 दिन आपकी वर्किंग होनी चाहिए। अगर 60 घंटे भी आप वर्क नहीं कर रहे महीने में और आप चाह रहे हो कि आरसीएम से करोड़पति बन जाऊंगा, तो सर ये हमारी गलत फहमी है। हमें अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। ये कोई जादुई चिराग थोड़ी है, ये कोई लॉटरी थोड़ी है कि कभी कभी करोगे और लग जाएगी। तो महीने में, मेरे अनुसार बात करता हूं, तो महीने में 30 दिन काम करने की आदत। और काम किस चीज को बोलते हैं सर? एक चीज को काम बोलते हैं इस बिजनेस में, उस चीज का नाम है शो द प्लान। आप डायरी में नोट करें, काम किस चीज को बोलते हैं। आप सुबह की मीटिंग में आ रहे हो, ये काम नहीं है, ये अपने आप को डेवलप करने की चीज है। आप रात की मीटिंग में आ रहे हो, आप फिजिकल मीटिंग में जा रहे हो, वो आपको डेवलप कर रही हैं चीजें, वो आपको काबिल बना रही हैं। और काबिल बनेंगे तो फिर लाखों करोड़ों भी आ जाएंगे, वो भी जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन असली काम क्या है इस बिजनेस में? कंपनी पूरा फोकस है जहां पे कि इस बार ज्वाइनिंग पे, मैं कहता हूं सर इस बार नहीं, इस साल नहीं, ज्वाइनिंग पे पूरी जिंदगी फोकस होना चाहिए। जब नए लोग आपकी टीम में आते हैं ना, समस्या किसकी टीम में होती है? जिसकी टीम में नए लोग नहीं आते। और जिसकी टीम में नए लोग आना शुरू हो जाते हैं, वहां की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि एक नया आदमी होता है, उसके पास नई लिस्ट होती है, नई ऊर्जा होती है, वो बात ज्यादा फॉलो करता है। पुराने लोगों का आप कोई भी बात करोगे वो इग्नोर कर देंगे, लेकिन नए लोग कभी बात को इग्नोर नहीं करते, वो बात को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। और इस इंडस्ट्री की खूबी है सर, एक नया आदमी आपकी 1000 समस्याओं को खत्म कर देगा। एक नया आदमी आता है आपके बिजनेस में, आप देखते होंगे कुछ लीडर्स को जो पिछले 4-5 साल पहले जुड़े और इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आगे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया उन्होंने। अब वो जिसकी डाउनलाइन में है, जिसकी टीम में है, तो उन लोगों के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, महीने में कितने दिन काम करना चाहिए सर? एक बार बोल के बताएंगे, कितने दिन काम करना चाहिए महीने में? 30 दिन 30 दिन 30 दिन। और 30 दिन क्या करना चाहिए? काम किस चीज को बोलते हैं? शो द प्लान। शो द प्लान। शो द प्लान, एसटीपी। एक ही काम है सर, अगर इसके अलावा किसी काम को काम मानते हो वो काम नहीं है सर, वो साइड वर्क बोल सकते हैं उसको, साइड का काम बोल सकते हैं। एक फैक्ट बता रहा हूं सर, इस लाइन को आप पढ़ो। देखिए जहां से हमारी दाल रोटी, नौकरी क्या चला सकती है सर? अगर ईमानदारी से कोई नौकरी करे ना, दाल रोटी से ज्यादा कुछ नहीं चल सकता। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। जहां से दाल रोटी चलती है, उस काम को रोजाना 10 से 12 घंटे करते हैं। और जिस काम से करोड़पति बनना है, उस काम को कभी कभी करते हैं। यस, समझ में आई सर ये लाइन अगर आपको? यस यस। फिर नौकरी को पूरी ईमानदारी से करेंगे, 9 बजे जाना है तो 8:45 पहुंचेंगे, है ना। रात शाम को 5 बजे तक ऑफिस में रहना है तो 5:15 तक ऑफिस में रहेंगे। कोई बहाना नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता उसमें, है ना। लेकिन यहां से हम करोड़पति बनना चाहिए, वहां से ये काम करने के बाद, 12 घंटे काम करने के बाद भी केवल दाल रोटी चल सकती है। लेकिन यहां
यहां से हमारी लाइफ बदल सकती है। इस काम को हम कभी कभी, यहां से हम चाहते हैं करोड़पति बन जाएं, मर्सिडीज खरीद लें, बड़े बंगले बना लें, इस काम को हम कभी कभी करते हैं, रोज 2 घंटे भी करना नहीं चाहते। तो आरसीएम बिजनेस को महीने में 30 दिन करना है, और साल में कितने दिन करना है सर? मेरी अगर मानो सर, आप कुछ समय के लिए सब चीजें भूल जाओ, होली, दिवाली, पूजा। देखिए, जब तक ये काम आप नहीं करोगे ना, सतीश पंडित जी कहते थे कि अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसा लगे कि इसके ऊपर कोई भूत सवार हो गया, कोई चीज सवार हो गई। तो जब लोग आपको बिल्कुल किसी भी काम के लिए पागल मानना नहीं शुरू करते ना, दीवाना, और आप 100%, 100%, देखिए आपके अपलाइन पीछे लगे हुए हैं मीटिंग के लिए, अपलाइन पीछे लगे हुए हैं एकेडमी प्रोग्राम में टिकट बुक करवाने के लिए, तो इसका मतलब आप अभी तक इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मान रहे। आप अभी तक भी इसको अपलाइन का बिजनेस मान रहे हैं। अभी तक भी आपकी समझ में आरसीएम नहीं आया। जिस दिन समझ में आता, किसी चीज को कहने की जरूरत नहीं होती। जिस लड़के को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना होता है, जिस लड़के को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना होता है, क्या दुनिया का कोई अलार्म उसको उठाता होगा? नो। नो, कोई अलार्म नहीं उठाता सर। जिसको गोल्ड मेडल जीतना है, जिसको इस इंडस्ट्री में स्टार रूबी बनना है, इस बिजनेस में, आरसीएम में स्टार रूबी बनना है, क्या किसी अपलाइन के कहने की जरूरत पड़नी चाहिए? अपलाइन उसको नो। मीटिंग के लिए फोकस करे, अपलाइन उसको एकेडमी के लिए प्रमोट करे, बार बार फॉलो करे कि आपकी एकेडमी में ट्रेन की टिकट बन गई कि नहीं बन गई। उन्हीं लोगों को फॉलो करना पड़ता है सर, जिनका जिनका अभी फोकस, या जिनकी समझ में अभी, बुद्धि में अभी आरसीएम नहीं आया। तो साल में 365, और पूरे जीवन में कितने दिन करना है इस बिजनेस को? 1000 दिन करना एक है हजार जीवन में। आप 100 साल का जीवन है, उस 100 साल में 1000 दिन माइनस कर दो। 100 साल में कितने हजार दिन होते हैं? उन 1000 दिनों में से केवल 1000 दिन इस बिजनेस के नाम करो, नाम। एक बड़ा अच्छा प्लेयर था, उसने एक ही ओलंपिक में, अपने जीवन में 6 या 7 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। तैराक था, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। 26 साल की उम्र में अपनी पूरी जिंदगी में 7 गोल्ड मेडल जीते उसने ओलंपिक में। और 7 गोल्ड मेडल जीतना मतलब एक ही व्यक्ति के नाम पे रिकॉर्ड है वो। मीडिया ने उससे पूछा, उसने 26 साल की उम्र में फिर रिटायरमेंट ले ली अपनी करियर से। मीडिया ने पूछा अब आप क्या करोगे? तो उसने कहा अब मैं बाहर की दुनिया देखूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने बाहर का कोई भी दुनिया नहीं देखा। मेरा 18-18 घंटे पानी के अंदर निकलता था, पानी के अंदर रहता था मैं 18 घंटे। तो आप देखो सर, उस व्यक्ति ने 7 गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपनी जिंदगी के 26 साल लगाए। आपको इस जिंदगी को बनाने के लिए 1000 दिन लगाना है, ईमानदारी से लगाना है। और वो 1000 दिन अगर आपने लगा दिए ना, एक बहुत है सर 1000 दिन। मेरे को ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल, मेरे को नहीं, एक कॉमन मीटिंग में कहा था कि 5 साल लगेंगे, 5 साल बाद रिटायर करेगा। और मैंने ईमानदारी से 5 साल लगाए आरसीएम में। उसके बाद उतना काम करने की जरूरत पड़ी नहीं मेरे को। आज भी मैं काम करता हूं, लेकिन आप, आज मैं काम करता हूं अपनी मर्जी से। 5 साल मैंने काम किया है मजबूरी से, और दोनों में अंतर होता है। 5 साल तक मेरा मन किया तो भी मैंने काम किया, मन नहीं किया तो भी काम किया। लेकिन उसके बाद पिछले 17.5 साल से मेरा जितना मन करता है, जब मन करता है, उतना काम मैं करता हूं। ये पावर है इस बिजनेस की, जो दुनिया की किसी जॉब में नहीं मिलेगी, कि 5 साल के बाद आप अपनी मर्जी से ऑफिस जाओगे तो भी आपको सैलरी हर महीने बढ़ के आएगी, नहीं आएगी वहां से। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सारी चीजों के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी सर? सिस्टम की जरूरत पड़े। और जो भी लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, वो इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाते हैं, अब इस इंडस्ट्री की पावर को समझते हैं। शैलेंद्र रिंगरा सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं सिस्टम के ऊपर, वो मैं बताऊंगा आपको। सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम को मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं। जैसे एक ट्रक है, ये पंचर हो जाता है। अब अपने जितने भी लोग बैठे हैं, 96 लोग बैठे हैं इस पोर्टल पे, अगर 96 के 6 भी प्रयास करें, क्या इस ट्रक को उठाकर इसके टायर को चेंज किया जा सकता है? नो। नहीं किया जा सकता। जी। हाँ, हम सब भी अगर अपनी 100% ताकत लगा लेना, ये लोडिंग ट्रक है, भरा हुआ है, और इसका टायर पंचर हो गया, हम सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, तो भी इस ट्रक के टायर को उठाकर चेंज नहीं किया जा सकता। यहां पे सिस्टम क्या है, आरसीएम में सिस्टम क्या है वो भी मैं बताऊंगा। यहां पे सिस्टम है एक छोटा सा 2-2.5 किलो का जैक। 2-2.5 किलो का छोटा सा जैक होता है। उस जैक को इस ट्रक के नीचे लगाना। और अपने इस पोर्टल पे सबसे पतला लड़का कौन है? मान लेते हैं आनंद सागर है।
आनंद सागर क्या करेंगे, उस डाई के जो काम हम 98 लोग नहीं कर पाए, वो काम 2 किलो का जैक और इस पोर्टल का सबसे पतला लड़का वो कर सकता है। इस अंतर क्या है सर, हम सारे लोग विदाउट सिस्टम करना चाह रहे थे, नहीं हो पाया, विद सिस्टम एक छोटे से पतले से लड़के ने कर दिया। तो ये है सिस्टम। सिस्टम में क्या करना, हमें खुद जुड़ना है। क्या करना है, जुड़ना है सिस्टम में खुद, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है, बाहर की दुनिया प्रैक्टिकल नहीं है। बाहर की दुनिया में बीसी सर बोलते थे कि पानीपत की लड़ाई वो पढ़ाता है जिसने पानीपत की लड़ाई नहीं देखी। तो ये प्रैक्टिकल बिजनेस है, यहाँ पे रॉयल्टी रॉयल्टी बनना सिखाता है, टेक्निकल टेक्निकल बनना सिखाता है, डायमंड डायमंड बनना सिखाता है। तो सिस्टम से पहले खुद जुड़ना है, क्योंकि जब तक हम सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे हम किसी को बोल नहीं सकते। दूसरा काम करना है, सिस्टम से अपनी टीम को जोड़ना है। आपकी टीम में हजारों लोग होंगे, आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे, उन सैकड़ों में से 20 लोग हैं जो सिस्टम से जुड़े, वो आपका भविष्य है, उनका भविष्य बनेगा। जो सैकड़ों लोग बाकी बच गए उनका भविष्य आरसीएम में कुछ नहीं है। जो सिस्टम से जुड़ जाएंगे उनका भविष्य है। और फिर क्या हो जाएगा सर, जो लोग सिस्टम से जुड़ेंगे जोड़ेंगे वो जीतेंगे ही जीतेंगे। अब सिस्टम क्या है, इन 5 चीजों को सिस्टम बोलते हैं। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, वैसे तो 6 बेसिक हैं, 8 कोर स्टेप हैं, 7 कार्डिनल रूल हैं, वो सिस्टम है। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, एक नए आदमी की समझ में आ जाए, आप सबकी समझ में आ जाए, ये 5 शब्द अपनी डायरी में परमानेंट लिख लो। और जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाते हो उसकी डायरी में 5 चीजें लिख दो। उनको बोलो सर इस बिजनेस में संभावना है, ये बिजनेस आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है, फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपकी आने वाली जनरेशन को इनकम आ सकती है, आपकी जिंदगी सेलिब्रिटीज वाली जिंदगी हो सकती है, आपके सारे सपने पूरे ये बिजनेस कर सकता है, वो ताकत इस बिजनेस के अंदर है। लेकिन इन 5 चीजों के साथ लगातार आपको जुड़ना पड़ेगा, और जिन लोगों को आप इस सिस्टम में लेके आते हो उन लोगों को इन 5 चीजों से जोड़ना पड़ेगा। 5 चीज है BTFUZ। बी फॉर बुक्स, किताबें। जब तक आप किताबों के साथ नहीं जुड़ते ना सर, जब तक बदलाव नहीं आता, और जब तक हमारे अंदर अंदर से बदलाव नहीं आएगा, जब तक से बिजनेस का निर्माण नहीं होगा। बिजनेस का निर्माण वही व्यक्ति कर पाता है जिसके अंदर से बदलाव आता है, और बदलाव किताबें लेके आती हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं सर इस इंडस्ट्री में। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट रोज पढ़ना शुरू करो। और जब ये पढ़ना शुरू करोगे ना, महीने 2 महीने में आपको हर चीज में बदलाव दिखेगा। आपको अपनी भाषा में बदलाव दिखेगा, अपने शब्दों में बदलाव दिखेगा, आपको टीम में जो भी बात आप करते हो ना, वो बात आपकी टीम मानना शुरू कर देगी, वहां पे आपको बदलाव दिखेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, जब उनकी डेथ हुई, उनके रूम को चेक किया गया। उनके रूम में क्या मिला, उनके रूम में कुछ कपड़े मिले, उन कपड़ों में कुछ रुपये मिले। सबसे ज्यादा उनके रूम में क्या मिला, सबसे ज्यादा उनके रूम में किताबें मिली। खूब बुक्स पढ़ते थे। और जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया के, जिनको आप कामयाब मानते हैं, जिनको आप सुनते हो, सब में कॉमन गुण होता है, वो गुड रीडर होते हैं। रीडर आर लीडर। जो रीडर होते हैं ना वही लीडर बनते हैं। जो पढ़ते हैं वही बढ़ते हैं, जो सीखते हैं वही जीतते हैं। तो बुक से अच्छा सिखाने वाला कोई भी नहीं है। आपके अपलाइन आपको सिखा सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड सिखा सकते हैं, बुक्स आपको अनलिमिटेड सिखा सकती है। दूसरा, टी फॉर ट्रेनिंग्स। आपको इस बिजनेस में आने के बाद में कभी कभी मौका मिलेगा साल में 1-2 बार कि ट्रेनिंग अटेंड की जा सके। ट्रेनिंग होती है आपके आसपास के एरिया में, उनमें आपको जरूर जाना चाहिए सर, हर हाल में, हर काल में। फंक्शन। फंक्शन जीवन को बदलते हैं। बड़े बड़े लीडर, उनका जन्म कहां से होता है? उनका जन्म होता है सर फंक्शनों से। मैं मानता हूं, मैं कई मीटिंग में बताता हूं, मेरी जिंदगी का जो पहली मीटिंग थी ना, OP शर्मा जी की मीटिंग, अगर उस मीटिंग को मैं नहीं देखता तो शायद मैं RCM में नहीं होता, और होता तो शायद यहां पे नहीं होता। उस मीटिंग ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ऐसी आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी मीटिंग आती है जो आपकी जिंदगी को बदल देती है। उस मीटिंग से आप अंदर से तैयार हो जाते हो कि नहीं, इस बिजनेस में जबरदस्त काम करना है ना, कुछ बड़ा अचीव करना है। तो फंक्शंस होते हैं सर आपके आसपास में, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। महीने में एक फंक्शन होता है, उसको आप जरूर अटेंड करें। कैलकुलेशन मत करो सर वहां पे 50 रुपए लगेंगे कि 100 रुपए लगेंगे कि 150 रुपए लगेंगे। आप जितना पैसा इन फंक्शनों में खर्च करोगे ना, उससे लाख गुना ज्यादा इस बिजनेस से आपके घर में आएगा, और हर महीने आएगा। 150 रुपए एक मीटिंग की टिकट लगती है RCM में।
3 साल 36 महीने, अगर आपने 36 के 36 महीने 36 की 36 मीटिंग अटेंड की तो कैलकुलेशन कर लेना सर, 5,400 रुपए लगेंगे आपको मीटिंग पे। 5,400 रुपए की टिकट खरीद ली अगर आपने, तो 5,400 रुपए लगाकर, मैं ज्यादा तो बड़ी बात नहीं करता सर, सुबह सुबह 5 लाख रुपए महीना का आदमी बना देगा ये बिजनेस आपको। दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती कि जहां पे आप 5,000 रुपए लगा के एक बार जिंदगी में 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। तो एफ फॉर फंक्शन, शैलेंद्र ढींगरा सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं फंक्शन की टिकट के ऊपर। मतलब दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी टीम को प्रोडक्ट बेचना सिखाते हैं। अगर आप अपनी टीम को प्रोडक्ट बेचना सिखाओगे तो आपकी टीम 8-10 हजार रुपए महीना कमा सकती है। लेकिन कुछ लोग लीडर अपनी टीम को टिकट बेचना सिखाते हैं। अगर आप अपनी टीम को प्रोडक्ट बेचना सिखाओगे तो आपकी टीम के लोग 8-10 हजार रुपए महीना कमाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी टीम को मीटिंग की टिकट बेचना सिखा देते हो तो आपकी टीम 8-10 लाख रुपए महीना कमा सकती है। और आपकी टीम 8-10 लाख रुपए महीना कमाएगी तो आप क्या कमाओगे, आपको खुद अंदाज। यू फॉर अपलाइन, कभी भी दूर नहीं होना चाहिए सर, इमीडिएट अपलाइन से हमेशा टच में रहना चाहिए, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, है ना। और ऊपर के जितने भी सीनियर हैं आप प्रयास करो उनके टच में रहने की, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि व्यस्त होते हैं, उनके पास में बड़ी टीम, बड़ा बड़ा ग्रुप होता है, लेकिन कभी कभी उनसे जरूर बात करनी चाहिए। और जेड जेड फॉर जूम, ये जो जूम है ना, इतनी खतरनाक चीज है सर आरसीएम वालों के लिए। ये लाइफ में वो दिलाएगी हमारे को जो हमने शायद 20-30 साल बाद लेना था, वो 3 साल के अंदर दिलाएगी। आप सोच के देखो, ये चीज कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी विदाउट जूम, कि हम इतने सारे लोग इकट्ठे सुबह दोपहर शाम, है ना, जब भी चाहे काउंसलिंग होती हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। जो काम हम आपके एरिया में आके करते हैं वो काम जूम पे हो सकता है। तो अपनी टीम को, खुद को जूम से जोड़ के रखो। और एक चीज बोलते हैं, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम बूम पर, है ना। तो जिसकी टीम जूम पे होगी ना, उसी का बिजनेस बूम पे होगा। तो इन 5 चीजों से सर खुद को जोड़ना, पहले दिल से खुद से जुड़ना है, पांचों के 5 चीजों से। फिर आपकी टीम में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, उनकी डायरी में चीज नोट करें, फॉलो करें और प्रयास करें कि वो भी लोग इन 5 चीजों से, बहुत आसान है ये 5 की 5 चीजें, और ये जुड़ेंगे तो डेफिनेटली इस बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं। ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। जबरदस्ती नहीं करना सर, जबरदस्त करना है ना। कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि यार मैं कभी पीछे ना रह जाऊं, कभी लोग रॉयल्टी ना बन जाएं, कभी मेरा बिजनेस कम ना हो जाए, इसलिए जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती दुनिया के किसी काम में बड़ी अचीवमेंट नहीं ली जा सकती। अमिताभ बच्चन ने या सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला है तो जबरदस्ती खेला या जबरदस्त खेला है? जबरदस्ती नहीं खेला जा सकता सर। जबरदस्ती कुछ समय के लिए काम किया जा सकता है। देखिए, जिस बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो ना, आप उसको कितना भी मारोगे ना, वो किताब खोल के तो बैठेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। और जिसका इंटरेस्ट होगा वो 17-17 घंटे भी पढ़ सकता है। तो इंटरेस्ट पैदा करें इस बिजनेस में तो ये जबरदस्त होगा। अब बात करते हैं मिशन 2024 की। इस 2024 में ऐसा क्या करें कि इस 2024 में हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए, हमारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएं। ऐसी 4-5 चीजें मैं आपको नोट करवा के जा रहा हूं इस 2024 में, जो आपको करना चाहिए। पहला काम करना चाहिए सर, एक डायरी में आज की आज कुछ सपने लिखो अपने, जो आप जिंदगी में चाहते हो। और कितने भी छोटे कितने ही बड़े, सारे सपने लिख डालो आज। सपने किसके पूरे होते हैं सर? जिसके पास उनकी लिस्ट होती है, रिकॉर्ड होती है। अभी स्नेह देसाई जी की मीटिंग हुई थी मुंबई में, गामा ओरिजिनल ने करवाई थी। स्नेह देसाई जी ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही, और उनका भी इंटरव्यू भी आया चैट विद सुरेंद्र वत्स में। उस बात को उन्होंने वहां भी रिपीट किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने नहीं सुना हो तो उस इंटरव्यू को, और सुना हो तो जरूर सुनना, नहीं सुना हो तो जरूर सुनना। स्नेह देसाई जी ने कहा था कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं 17 साल का था, जब वो 17 साल के थे। बोले मेरे फादर का सारा बिजनेस खत्म हो गया था, हम रोड पे आ गए थे, हमारी जमीन बिक गई थी, घर बिक गया था, और 22 लाख रुपए लोगों का पैसा हमने देना था, कर्ज हो गया था 22 लाख रुपए का, और हम किराए के घर में रहते थे। उस समय 17 साल की बोले मेरी उम्र थी, और मैंने एक डायरी पे 101 सपने लिखे कि अगले 10 साल में ये 101 चीजें अचीव करनी है। देखो कितनी जबरदस्त बात कही उसने। 17 साल का लड़का 101 चीजें डायरी पे लिखता है, जब जब उसका घर बिक गया, जब वो किराए के घर में रहते हैं, जब वो उनको 22 लाख रुपए लोगों का कर्ज देना है, 101 चीजें। और बोले जब मैं 27 साल का हुआ,
17 साल से 10 साल में ये चीजें अचीव करनी। जब मैं 27 साल का हुआ तो 27 साल में उन 101 में से 99 सपने मैं पूरे कर चुका था। बोले जब हम मेरे फादर का बिजनेस ठीक चलता था तो हम 10 कमरों के घर में रहते थे, और मैंने उस डायरी पे लिखा कि मेरे को 30 कमरों के घर में रहना है, 30 कमरों का घर बनाना है, 30 बेडरूम का घर बनाना है। और आप सोच के देखो सर, किसी बुद्धिमान आदमी से अगर आप कहोगे कि जो लोग किराए के घर में रहते हैं और वो लिख रहे हैं कि 30 कमरों का घर बनाना है, तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे पागल है, किराए के घर में रहने वाला कह रहा 30 कमरों का घर। बोले मैं जब 27 साल का हुआ उससे पहले मेरा घर जो था वो 30 कमरों का था। एक बड़ी चीज और लिखी थी उस डायरी में उन्होंने, उन्होंने लिखा था कि मेरी नेट वर्थ 500 करोड़ होनी चाहिए। कितनी? 500 करोड़। अब जो आदमी ने 22 लाख रुपए कर्ज देना है, वो लड़का लिख रहा है कि 500 करोड़ अगले 10 साल में मेरी नेटवर्थ होनी चाहिए। और बोले मैं 27 साल का हुआ उस समय मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा थी। ये पावर होती है सर ड्रीम्स में, सपनों में। आप अपने जितने भी सपने, 50 सपने सारे लिखो। रोज सुबह उठते ही पहला काम होना चाहिए सर, बिस्तर से नीचे बाद में उतरें, पहले उन सपनों को पढ़ें, डायरी खोलें और वो सारे के सारे 50 सपने जितने भी आपने लिखे ना, सबके सबको पढ़ें। ऊर्जा लें उन सपनों से कि यार ये सारी चीजें जब पूरी हो जाएंगी तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके सपने हो। तो ये 2024 में आज की आज जरूर करें, क्योंकि आज नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे आप। दूसरा काम करने सर, कुछ समय के लिए सर अपने अंदर है ना आग लगाओ। कुछ समय के लिए, मैं नहीं कहता जिंदगी भर ऐसे ही काम करना है, जिंदगी भर ऐसे काम नहीं करना। अगर जिंदगी भर ऐसे काम करना होता तो फिर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते, फिर तो लोग नौकरी क्यों ना करते, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस क्यों ना करते। इस बिजनेस को कुछ समय के लिए करना होता है और बहुत अग्रेसिव करना होता है। कुछ समय के लिए अपने अंदर आग लगाओ, ज्वलंत इच्छा शक्ति पैदा करो सर चीजों को प्राप्त करने के लिए। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, रात को लेट नाइट तक काम करना शुरू करो। आज तक भी कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कम सोने की वजह से, ये फालतू की बात है सर, 8 घंटे की नींद जरूरी है, कोई जरूरी नहीं होती 8 घंटे की नींद। रात को 12:30 बजे सोया था, मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, 12:30 बजे सोया था, सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई। कोई जरूरी नहीं होती सर। आज पूरा दिन, आज अभी मीटिंग है, उसके बाद में 3 बजे मीटिंग है चाचा जी की टीम में, 4 बजे मीटिंग है गामा ओरिजिनल के साथ में, रात को 8 बजे की मीटिंग में अटेंड करता हूँ, रात को 9 बजे की मीटिंग है आज टीसी सर के साथ में। तो 5 मीटिंग आज मेरी, 5 की 5 मीटिंग में करूंगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फालतू की बात है 8 घंटे की नींद जरूरी है, कोई 8 घंटे की, शरीर को आप जितना सुलाओगे ना ये उतना सोएगा। ये आलसी प्राणी है, इंसान क्या है, आलसी प्राणी है। आप इसको 12 घंटे सुलाओ ये 12 घंटे सोएगा, आप इसको 14 घंटे सुलाओ ये 14 घंटे सोएगा, आप इसको 4 घंटे सुलाओ ना ये 4 घंटे में अपनी सारी नींद पूरी कर लेगा। तो ज्वलंत इच्छा शक्ति पैदा करो सर, सुबह जल्दी उठो, जल्दी काम करो, रात को लेट नाइट तक काम करने की आदत डालो। क्योंकि जब ज्वलंत इच्छा शक्ति पैदा होती है ना, जब आपके अंदर आग लगती है, तो फिर आपके सामने ना कोई समस्या टिकती नहीं, सारी समस्या भाग जाती। प्लानिंग करो सर अपने बिजनेस की। देखिए छोटा काम करना होता है ना, बिना प्लानिंग के छोटा काम हो सकता है। आपको एक झोपड़ी बनानी है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई बेस नहीं बनाना, वो झोपड़ी जमीन से ऊपर से बन जाएगी। लेकिन अगर आपको 20 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, 25 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए वो जमीन से नहीं बन सकती, उसके लिए आपको जमीन के नीचे जाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा, है ना। तो प्लानिंग करो अपने बिजनेस की कि इस साल में क्या अचीव करना है। आज आपका बिजनेस 20,000 है, 10,000 है, 30,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लानिंग करो अगले 6 महीने के अंदर रॉयल्टी पे आना है, अगले 1 साल में, इस साल में 2024 के अंदर अंदर टेक्निकल पे आना है। अपने अपलाइन के साथ बैठो, उसकी हेल्प लो, काम खुद करने के लिए तैयार रहो। चौथी चीज है सर स्ट्रोंग एक्शन। उसके बाद में स्ट्रोंग एक्शन, आपकी 100 लिस्ट है, 100 ड्रीम्स की लिस्ट है, आपने प्लानिंग कर लिया, आपके अपलाइन ने आपका सहयोग कर लिया, अब क्या करना है सर, स्ट्रोंग एक्शन। देखिए कमजोर एक्शन से बड़े परिणाम नहीं आते, स्ट्रोंग एक्शन से बड़े परिणाम आते हैं। थोड़ा सा आप प्रयास करो सर, कुछ समय के लिए अपने आप को आग में झोंको, अपने ऊपर नियम लगाओ कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मैं इन इन चीजों को छोड़ रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं। आपकी गाड़ी है, अभी ठंड का मौसम है, कार है, स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो ठंड में लोग क्या करते हैं सर उस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए? आनंद सागर जी, अगर कोई कार स्टार्ट ना हो तो लोग क्या करते हैं सर? किक मारते हैं सर अगर बाइक स्टार्ट नहीं होती है। हाँ, कार स्टार्ट ना हो तो
धक्का तो लगाते हैं। धक्का लगाते हैं। धक्का लगाते हैं, यस राइट। है ना, कार स्टार्ट नहीं होती तो लोग ठंड में धक्का लगाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को धक्का लगाते हुए। दो तरह का धक्का होता है सर, दो तरह के एक्शन होते हैं कार को स्टार्ट करने के लिए। एक होता है कमजोर एक्शन। कमजोर एक्शन किसको बोलेंगे? प्यार से, आराम से, होले होले, धीरे धीरे उस पे धक्का लगाओ। अब आराम आराम से, प्यार प्यार से धक्का, वो 5 की स्पीड से, 4 की स्पीड से, 3 की स्पीड से, 10 की स्पीड से, 15 की स्पीड से चल रही है, स्टार्ट नहीं होगी वो। आप 15 मिनट धक्का लगाओ या 1.5 घंटा धक्का लगाओ या 2.5 घंटा धक्का लगाओ, वो स्टार्ट होने वाली नहीं है। दूसरा तरीका होता है स्ट्रोंग। 3 लोग, वही 3-4 लोग हैं, पूरी ताकत के साथ में, पूरे जोश के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में तेज से धक्का लगाए, अपनी पूरी ताकत लगाएं उस कार पे और तेज से उसको दौड़ाएं। और फिर सेल्फ लगता है, फिर जब आदमी क्लच छोड़ता है गियर में डाल के तो स्टार्ट होती है। अब दोनों में अंतर किस चीज का था सर? लोग वही, कार वही, सब कुछ, सिचुएशन सारी चीज वही। एक जगह कमजोर एक्शन था, कमजोर एक्शन से रिजल्ट नहीं आया 2-3 घंटे के बाद भी, कमजोर एक्शन से 2-3 साल बाद भी रिजल्ट नहीं आता। और स्ट्रॉन्ग एक्शन है, वही लोग, वही कार, वही सब कुछ वही, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्शन कर दिया तो रिजल्ट आया। तो धक्का स्ट्रॉन्ग, एक्शन स्ट्रॉन्ग, तो रिजल्ट आते हैं। और मैं चाहता हूं सर अगले 3 साल के लिए, अगले 1000 दिन के लिए, आज से 1000 दिन काउंट करो, ये 1000 दिन हो जाएंगे लगभग लगभग इस साल के अंत तक। आज से 1000 दिन, इस 2024 में आपकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी ना, यानी 365 दिन हो जाएंगे, अगले 1000 दिन, 2024, 2025, 2026, दिसंबर 2000, इन 3 सालों के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आप आरसीएम को बनाओ। सर मामा के लड़के की शादी और चाचा के लड़के की शादी और उस जगह पे पूजा और वो इलेक्शन, इनसे जिंदगी में बदलाव नहीं आते। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देते। जो हम छोटे लोग होते हैं ना, हमारे दिमाग में ये चीजें ज्यादा चलती हैं, वो बुरा ना मान जाए, वो नाराज ना हो जाए, हम इन चीजों में उलझे रहते हैं पूरी जिंदगी भर, इसलिए जिंदगी में कुछ नहीं। आपको क्या लगता है सर, सचिन तेंदुलकर किसी मैच को खेलने जा रहा है और उसके मामा के लड़के की शादी आ जाए, क्या वो मैच को छोड़ के अपने, मैं कहता हूं अगले 3 साल के लिए अपने खुद की शादी के अलावा किसी शादी में मत जाओ। अगले 3 साल के लिए सारी चीजों को सर पोस्टपोन करो, प्राथमिकता पे इस बिजनेस को रखो। कोई नाराज नहीं होता, और कोई नाराज भी होगा और जब आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे उस टाइम आप उसको कॉल करो ना कि भाई साहब आपकी शादी में मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि उस समय मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम थी, मैं आरसीएम को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं आपकी शादी में नहीं आया। और मैं आपसे माफी चाहता हूं, आज मैं कामयाब हो गया हूं इस बिजनेस में। जो अचीव करना चाहता था, मैं इसमें टेक्निकल बनना चाहता था, मैं चाहता था मेरी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर की हो महीने की, वो आने लगी है 1 लाख रुपए से। अब मैं आपसे स्पेशल मिलने के लिए आपके घर पे आने लग रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा सर। तो आपकी प्राथमिकता बन जाए सर आरसीएम। उसके बाद में ये बड़ा रोग होता है कि क्या कहेंगे लोग, इस चीज को दिमाग से निकालो सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो सरकारी नौकरी कर रहा हूं, मेरी वाइफ भी सरकारी नौकरी, बहुत सारे कहते हैं हमारे पास जमीन जायदाद बहुत सारी है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत सारा है ना, हम इस बिजनेस को करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये रोग होता है सर, रोग जो साधारण लोगों में ज्यादा पाया जाता है। जितने गरीब होते हैं ना उतने लोगों में ये रोग ज्यादा मिलता है कि क्या कहेंगे लोग। अमीर लोग कभी परवाह नहीं करते किसी चीज की कि लोग क्या कहेंगे, वो हर उस काम को करते हैं जिस काम से पैसा बन सकता हो। गरीब आदमी उस काम को करने से पहले 1000 बार सोचता है कि इस काम को करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसका इलाज कहीं भी नहीं मिलता। आप दुनिया के सबसे डेवलप कंट्री में भी जाओगे ना, वहां भी इसका इलाज नहीं ले, इसका इलाज खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, आरसीएम करते रहना। थोड़ा आगे चलते हैं सर, ये 2 डेटें आपकी जिंदगी को बदलने वाली डेटें हैं सर। क्या क्या डेट है? 11 और 12 फरवरी। क्या होगा 11 और 12 फरवरी को? 11 और 12 फरवरी को आरसीएम बिजनेस की एक ऐसी एकेडमी होने जा रही है जो शायद आज तक ना हमने की या ना किसी और ग्रुप ने की। जो प्लानिंग कर रहे हैं हम इस एकेडमी के लिए, ये एक ऐसी ऐतिहासिक एकेडमी होगी, यहां से जन्म होगा सर बहुत सारे लोगों की कामयाबी का। लेकिन किसकी कामयाबी का जन्म होगा सर? जो इसमें बैठा होगा, जिसकी टीम इसमें बैठी होगी। जो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, जिसकी टीम यहाँ पे मौजूद नहीं होगी, कोई जन्म नहीं होगा। तो
11-12 फरवरी, बहुत सारे साथियों ने एक बार हैंड रेज करके दिखाएं, जिन साथियों ने 11-12 फरवरी की रिजर्वेशन करवा चुके हैं जो। क्या बात है, एक बार हाँ, डिजिटल हैंड रेज ऐसे, जो 11-12 फरवरी की जाने और आने की रिजर्वेशन करवा चुके हैं, एक बार वो हैंड रेज कर दे। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। बस इतने ही लोगों ने करवाई अभी। कई लोग हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं सर। ओके, चलिए कुछ लोग हो सकता है। 140 लोगों ने करा दिया है मुझे। 140 लोगों ने करवा लिया है सर। बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सर रिजर्वेशन करवा ली है, जिनकी टीम के लोग इस एकेडमी में जा रहे हैं, आपको मैं एडवांस में बधाई देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा सर आपको, ये टर्निंग पॉइंट होगा आपके बिजनेस का। ये आपके बिजनेस की दिशा को बदलने वाली एकेडमी होगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं, इस एकेडमी को लेके मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। मेरी बड़ी अच्छी तैयारी है इस एकेडमी को लेके। हम क्या करेंगे, 4 चीजों की जरूरत है सर इस इंडस्ट्री में बड़ा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पहली जरूरत है सर इस इंडस्ट्री में मोटिवेशन की। वहां जाने के बाद है ना सर, जो मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, क्या बात है, 15 लोगों के साथ में श्रीपाल जी, जो मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, वो शायद यहाँ पे साल 2 साल 5 साल और लगा लो आप आरसीएम में, उस तरह का मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको जो वहां पे मिलेगा। दूसरी चीज होती है एजुकेशन। 4 घंटे की हमने एक ट्रेनिंग डिजाइन की है इस एकेडमी में। जो सीनियर साथी हैं, जिनके पास लंबा अनुभव है इस बिजनेस में, क्या बात है, आनंद सागर जी 50 लोग कोलकाता से, बहुत बहुत बधाई कोलकाता टीम को। और वाकई में ये कोलकाता टीम का है ना बिजनेस का टर्निंग पॉइंट होगा। मैं कहता हूं सर, वहां से बाढ़ आएगी आने वाले समय में अचीवर्स की। तो 50 लोग कोलकाता टीम, नई टीम है, नई टीम से 50 लोग आ रहे हैं, तो प्राउड है मेरे को आप सबके ऊपर में। और डेफिनेटली वहां पे आना, वहां से पहले का जो बिजनेस है और वहां के बाद का जो बिजनेस है ना, उसमें एक बड़ा अंतर दिखेगा आपको कोलकाता टीम को। एजुकेशन की जरूरत होती है सर। 4 घंटे का हमने वहां पे प्लान कर रखा है, एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपके सीनियर साथी हैं जिनके पास में एक बड़ा अनुभव है इस बिजनेस का, उन सबको सीखने का, सुनने का मौका मिलेगा। तीसरी चीज है बिलीव की। तीसरी चीज होती है सर बिलीव की, विश्वास की। वहां पे जाके जो विश्वास बनेगा आपका, जो जो आपके अंदर से विश्वास पैदा होगा आरसीएम के प्रति, वो यहाँ पे बैठ के अगले 5 7 10 साल बाद भी नहीं। और चौथी चीज है विजन। ये 4 चीज जिस लीडर के पास होती हैं, वो लीडर इस बिजनेस में कमाल करता है। तो विजन की जरूरत होती है, तो विजन वहां से जबरदस्त मिलेगा। और मैं कहता हूं सर, 8 लोग श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत बधाई श्रावस्ती टीम को। मैं चाहता हूं अभी भी मौका है सर, आप इसे ना, आप चूको मत, अब छोड़ो मत। ये बड़ा मौका है 11 और 12 फरवरी का। अभी एकेडमी प्रोग्राम पहले बहुत आसानी से मिल जाते थे, आप कभी भी किसी भी महीने में एकेडमी ले सकते थे। लेकिन मैं पिछले 7 8 महीने से प्रयास कर रहा था, ये एकेडमी मिली मेरे को। और अगली एकेडमी हो सकता है अगले 2 3 4 साल तक ना मिल पाए। अभी बहुत सैटरडे संडे को एकेडमी होती है वहां पे। तो कंपनी की कंडीशंस हैं, अभी एकेडमी नहीं देती बहुत आसानी से कंपनी। तो ये मौका है, इस मौके पे अपना जोर लगाओ। अभी भी लगभग लगभग 1 महीना बाकी है। और आप तैयार करो, अगले 2 4 5 दिन के अंदर आपकी टीम से कुछ और साथी इस एकेडमी में पहुंचे। क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। एग्जाम से पहले का टाइम होता है जो एक स्टूडेंट के पास में मौका होता है, अगर वो सही ढंग से उस टाइम भी जोर लगा ले, पास हो सकता है। तो अभी हमारे पास में मौका है, शायद अगले 15 20 दिन के बाद में मौका नहीं रहेगा। तो अगर जो भी साथी आपकी तैयारी है, उस तैयारी को थोड़ा और बढ़ाएं, आप प्रयास करें। आपने जो जिन लोगों को तैयार कर रखा है, उसमें एक एक दो दो लोगों को और शामिल करें। जैसे 90 लोग मेरे सामने बैठे हैं, अगर एक एक आदमी का ड्रीम बना लेते हो कि मैंने कम से कम अगले 4 5 दिन में एक व्यक्ति को लेके ही चलना है, जिनका अभी तक आप में से रिजर्वेशन नहीं हुआ, वो आज के आज रिजर्वेशन कराएं। अगर आपको 20 लोग, क्या बात है, 20 लोग बढ़ेंगे श्रीपाल जी बता रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया सर। अगर आज अभी तक मेरे सामने जितने भी साथी बैठे हैं ना सर, कभी इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए जिनको अपलाइन जोर दे के बोलते हो। तो अगर अभी तक आपकी रिजर्वेशन नहीं हुई है, जो 90 लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप तुरंत अपनी रिजर्वेशन कराएं। और रिजर्वेशन करा के टारगेट बनाएं 90 के 90 लोग। कम से कम अगले 5 दिन में एक व्यक्ति को और तैयार करना है, कम से कम एक व्यक्ति को और लेके चलना है इस एकेडमी प्रोग्राम में। कई बार लास्ट का जो जोर होता है ना, उस लास्ट के जोर से कामयाबी मिलती है। तो आखिरी जिस व्यक्ति को तैयार करोगे ना, उस आखिरी व्यक्ति में, आखिरी व्यक्ति से हो सकता है उसका जीवन बदले यहाँ पे जाके, और साथ में आपका भी जीवन बदले।
थोड़ा आगे और चलते हैं सर। ये चारों चीजें वहां पे इकट्ठी मिलने वाली हैं। वहां पे मोटिवेशन भी मिलेगा, वहां पे एजुकेशन भी मिलेगा, बिलीव भी मिलेगा, विजन भी मिलेगा। मैं थोड़ा सा एजेंडा वहां का बता रहा हूँ सर, क्या रहेगा। श्रावस्ती से और संख्या बढ़ेगी। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई आपको ओपी शर्मा जी, ओपी जी। तो बहुत मैं क्या क्या एजेंडा रहेगा वहां पे, 4 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी, 1.5 घंटे का टीसी सर का सेशन होगा, जो सुबह सुबह आप सुनते हैं ना टीसी सर को, लाइव सुनने का मौका मिलेगा। बीसी सर का सेशन रहेगा वहां पे, मोटिवेशनल सेशन। सेलिब्रेशन होगा, हमने टारगेट दिया है कि जो भी साथी इस महीने में 10 ज्वाइनिंग निकालते हैं और 25 ज्वाइनिंग निकालते हैं, उनका सेलिब्रेशन करेंगे हम वहां पे शानदार भीलवाड़ा की स्टेज पे। तो टारगेट बनाए सर 10 ज्वाइनिंग वाले और 25 ज्वाइनिंग वाले। 25 ज्वाइनिंगों का सेलिब्रेशन टीसी सर के सामने होगा। तो ये एक टारगेट दिया है, इस टारगेट के ऊपर काम करें। समय है 1 जनवरी से और 31 जनवरी तक। इस महीने में जो 10 और 25 ज्वाइनिंग करवाएंगे उनका सेलिब्रेशन भीलवाड़ा की स्टेज से हम करेंगे। तो सेलिब्रेशन होगा आपका, कंपनी विजिट होगी। आरसीएम वर्ल्ड की विजिट नहीं होगी सर, आरसीएम वर्ल्ड के अलावा कंपनी के कई सारे प्लांट हैं आरसीएम वर्ल्ड के पास में, उन सारे प्लांट्स की विजिट करवाएंगे इस बार हम आपकी। जितने भी प्लांट हैं आरसीएम वर्ल्ड के बाहर, आरसीएम वर्ल्ड के अंदर तो जो प्लांट है उनकी तो विजिट करवाएंगे करवाएंगे, आरसीएम वर्ल्ड के बाहर भी जो प्लांट है उनकी विजिट करवाएंगे हम आपको। एक शाम आरसीएम के नाम प्रोग्राम करेंगे वहां पे। ये क्या प्रोग्राम होता है, जो साथी हमारे साथ कभी भी हिल टूर पे गए होंगे उन उन लोगों को याद होगा, हिल टूर पे एक प्रोग्राम करते हैं एक शाम आरसीएम के नाम। और जितने भी लोग जाते हैं ना वो सब कुछ भूल सकते हैं, इस प्रोग्राम को कभी नहीं भूलते। वो कभी भी आप बोलोगे ना कि हिल टूर का सबसे ज्यादा यादगार पल कौन सा था, वो बोलते हैं कि सर एक शाम आरसीएम के नाम। और ऐसा ही ये प्रोग्राम यहाँ पे होगा। रिव्यू सेशन रखेंगे। जो साथी पहली बार हमारे साथ में इस एकेडमी प्रोग्राम में पहुंचेंगे उन सभी को स्टेज पे बुला के हम पूछेंगे उनसे कि यहाँ पर आके उनको कैसा लगा और क्या उनका टारगेट बना यहाँ पर आकर। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर जो आपको यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, वहां पे जाके महसूस की जा सकती हैं, फील की जा सकती हैं, जो आपको वहां पे मिलने वाला है। तो अभी भी मौका है, समय निकला नहीं है सर। जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी तक हमने रिजर्वेशन नहीं करवाई है तो रिजर्वेशन करवाएं, और रिजर्वेशन करवा चुके हैं तो अगले 5 दिन में कम से कम एक व्यक्ति की संख्या जरूर बढ़ाएं हम। कम से कम एक व्यक्ति, 2 बढ़ा सकते हैं, 3 बढ़ा सकते हैं, आपकी सफलता उतने गुना मल्टीप्लाई होगी, लेकिन कम से कम एक को जरूर बढ़ाएं। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। जुड़ना नहीं सीखना है, मेरी ये फेवरेट लाइन है। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग सीखते हैं, और कामयाब कौन होते हैं, जो सीखते हैं। जुड़ने से कामयाबी नहीं मिलती, सीखने से कामयाबी मिलती है। तो सीखने के ऊपर अपना फोकस रहना चाहिए। इस शब्द को निकाल के बाहर फेंक दो सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी को ये शब्द खराब कर देता है ना। लक, किस्मत खराब है। अब जब इसके भरोसे बैठोगे ना तो समझाएंगे कुछ और, समझ में कुछ और आएगी। मजबूर मजबूर नहीं बनना, मजबूत बनना है। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मजबूर, बाहर की दुनिया में जो लोग कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी हेल्प की जाती है। आरसीएम इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में उसकी हेल्प की जाती है जो मजबूत लोग होते हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो हमें मजबूर नहीं बनना, मजबूत बनना है, ताकि हमारे अपलाइन हमारी हेल्प करें। उसके बाद हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क होता है बिजनेस। शुरू के कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, और जो लोग कुछ सालों में हार्ड वर्क करते हैं आने वाले सालों में उनका स्मार्ट वर्क हो जाता है। और जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते उनका जिंदगी में कभी स्मार्ट वर्क नहीं होता। तो आपको यह समझना है, आपको कुछ समय का दर्द लेना है या जिंदगी भर का दर्द लेना है। समझदार लोग कुछ समय का दर्द लेते हैं, और ना समझ लोग जिंदगी भर का दर्द लेते हैं। अगर आप कुछ समय का दर्द है तो कुछ समय अग्रेसिव होकर काम करो, और जिंदगी भर का दर्द लेना है तो आराम आराम से काम करो। दोनों फैसला आपके हाथ में है। जैसे मां बनने में भी दर्द होता है और बांझ रहने में भी दर्द होता है, लेकिन मां बनने का दर्द है वो एक बार होता है, और बांझ रहने का दर्द रोजाना होता है, पूरी जिंदगी भर होता है। तो डिसाइड आपने करना है कि स्मार्ट वर्क होगा कि नहीं होगा। स्मार्ट वर्क उनका होगा जो हार्ड वर्क करते हैं। बहाने हमेशा रहते हैं सर, कामयाबी और मौके हमेशा नहीं मिलती। मौके हमेशा नहीं रहेंगे। आज आपके पास मौका है भीलवाड़ा की तैयारी करने का। आज आपके पास मौका है अगले 3 साल तक अपने आप को इस बिजनेस में अग्रेसिव होकर लगा देने का। आज आपके पास मौका है, आपके अपलाइन आपके पीछे लगे हुए हैं। आज आपके पास मौका है, कंपनी के एमडी साहब आपको सिखाने के लिए, लोग सुबह सुबह 5:30 बजे आ जाते हैं। उस मौके का फायदा उठाओ। सुनना नहीं, मानना है। हम सुनते बहुत सारी मीटिंग है, सुबह वाले भी सुनते हैं, दोपहर वाले भी सुनते हैं, रात वाले भी सुनते हैं, लेकिन मानता उनमें से कोई भी नहीं है, करते उनमें कुछ भी नहीं है। तो सुनने से कामयाबी नहीं मिलती सर, मानने से मिलती है। और
ये बात है ना, इस काम को मजबूरी से नहीं, इस काम को मोहब्बत से करना है। देखिए, जो लोग मजबूरी में करते हैं ना, उनको हम सिखाते कुछ है, सीख कुछ जाते हैं, और जो लोग मोहब्बत से करते हैं ना, उनको कभी कभी कुछ कोई दिक्कत नहीं आती, और सुनने से परिवर्तन नहीं आता, है ना। काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी, ये बड़ी फेवरेट लाइन है सर। ये थ्री इडियट्स फिल्म की लाइन है कि किसी भी काम में अगर हम काबिल बन जाते हैं, लायक बन जाते हैं, जिस दिन हम आरसीएम में रॉयल्टी के लायक बन गए, रॉयल्टी अपने आप हमारे पीछे आएगी। जिस दिन हम टेक्निकल के लायक बन गए, टेक्निकल आएगा। जिस दिन हम एमराल्ड के लायक बन गए, एमराल्ड हमारे पीछे आएगा। तो काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं सर। ये पुराने टाइम का आपने स्टोरी सुनी होगी बहुत बार, कि एक कौवे को प्यास लगी थी, सामने एक मटका देखा, उसने अपना दिमाग लगाया, सामने कुछ कंकड़ थे, उस कंकड़ों को इकट्ठा किया और उस मटके में डाला। आहिस्ता आहिस्ता मटके का पानी ऊपर आ गया, उसने चोंच डबोई, पानी पिया और अपनी प्यास को बुझा लिया। ये आपने कई बार स्टोरी सुनी होगी। ये था पुराने जमाने का, है ना। पुराने जमाने में ऐसे होता था कि प्यास बुझाने के लिए सारे काम, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती थी। ये है मॉडर्न जमाने का कौवा, आज के जमाने का कौवा, 2023 का, 2024 का कौवा। इसको प्यास लगती है तो ये क्या करता है, ये कंकड़ इकट्ठे नहीं करता, इतनी मेहनत नहीं करता। ये आसपास से एक स्ट्रो ढूंढता है और वो स्ट्रो लेके आता है और उसको मटके में डुबोता है और उससे अपना पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है। तो मैं मॉडर्न जमाने का कौवा बनना है। लास्ट में एक ही चीज मैं आप सबके बीच में कहना चाहूंगा सर, कि अगर आप अंदर से आरसीएम नहीं करोगे ना, तो कोई भी मीटिंग आपके ऊपर कोई काम नहीं करेगी। दिल से आरसीएम नहीं करोगे, ये मान के विश्वास के साथ आरसीएम नहीं करोगे कि इस आरसीएम से जिंदगी बदलेगी, तो हम समझाएंगे कुछ, आप समझोगे कुछ। और अगर आपने अंदर से आरसीएम स्टार्ट कर दिया, फिर जीवन बदल जाएगी। जैसे गांव में सारे लोग शराब पीते थे, एक बार मेडिकल डिपार्टमेंट की एक टीम उस गांव में गई लोगों को समझाने के लिए कि शराब बुरी चीज होती है, नहीं पीनी चाहिए। तो मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने पूरे गांव को इकट्ठा किया, 2 गिलास रखे, एक गिलास में पानी डाल दिया, एक गिलास में शराब डाल दी, और एक केचुए को लिया, केचुए को पानी में डुबोया। थोड़ी सी देर के बाद में उसने बाहर निकाला उस केचुए को, तो ऐसे ही था, जिंदा था। दूसरी बार उसी केचुए को उन्होंने शराब की गिलास में डुबोया। तो शराब की गिलास में जब वो केचुए को डुबोया, तो थोड़ी देर के बाद में उस केचुए के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो तड़प तड़प के मर गया। तो मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने पूछा गांव वालों से कि कुछ समझ में आया? तो सभी ने कहा हाँ बिल्कुल समझ में आ गया सर, समझ चुके हैं। आ, समझ चुके हैं आप जो समझाना चाहते हो। बोले क्या समझ में आया? तो गांव वालों ने कहा कि हमें समझ में आया कि रोज शराब पीनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो जब हम देखिए, हम दो तरह की मानसिकता होती है। अगर हमारी नेगेटिव है तो फिर हम समझाएंगे कुछ और आपकी समझ में कुछ आएगा, और पॉजिटिव है तो फिर जो समझाना चाहते हैं वो समझ में आए। मैं चाहता हूं सर आपका 2024 बहुत अच्छा निकले, 2024 में वो सब कुछ मिले जो अभी तक आपको नहीं मिला है। आपको वो लेवल मिले, आपको वो इनकम मिले, आपका वो बिजनेस हो जो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन वो होगा। ना अशोक सर की वजह से होगा, ना मिश्रा सर की वजह से होगा, ना बंसल सर की वजह से होगा, ना मंडल सर की वजह से होगा। वो होगा केवल आपकी वजह से। अगर आप तैयार हो गए तो 2024 कमाल करेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 11-12 फरवरी को ऐसा दिन होगा जो आज तक कोई भी टीम नहीं कर पाई, जो आज तक हमने भी नहीं किया। वो 2 दिन की ऐसी एकेडमी होगी, उसकी प्लानिंग ऐसी चल रही है। चूकना मत, छोड़ना मत। इसी साल में कुछ करना है, इसी हाल में और इसी काल में कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे की इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं अगेन अशोक सर को इनवाइट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आज का। वाकई सर ने जो बातें बताई उनको बताना यहाँ संभव नहीं है। और सर की बातों पर हम सब अगर अमल करेंगे, जो सर ने 5 पॉइंट बताए हैं मिशन 2024 के लिए, वो वाकई हमको 1000 दिन के अंदर आर्थिक रूप से आजाद बना देगा। अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया, चिंता मत